तो ये पत्नी की इच्छा थी कि पति भी साथ में रहे और प्रेमी भी पति बन के साथ ही रहे, और यही कारण है इस हत्या का। उधर पति गया कमाने, इधर पत्नी के लाइफ में आ गया कोई और 12 साल बाद पति लौटा घर तो प्रेमी संग मिल मौत के घाट उतारा। जी हाँ, कई साल पहले पति कमाने हैदराबाद चला गया। पत्नी को उम्मीद थी कि पति बाहर कमाने गया है तो वह कमाई कर रुपए भेजेगा, जिससे घर की माली हालत सुधर जाएगी। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। कई साल गुजर गए, लेकिन कमाने गए पति ने सालों साल न पत्नी की कोई खैर खबर ली और न ही रुपए भेजे। इस दौरान साल 2 साल बीतने पर पत्नी ने भी पति के बारे में पता कर जानना चाहा कि आखिर वह हैदराबाद में कहाँ रह रहा है और क्या कर रहा है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। लिहाजा पत्नी ने दिल में यह मान लिया कि पति गुजर चुका है, तभी तो वह उसे एक फ़ोन तक नहीं कर रहा है। पति का कुछ भी पता नहीं चलने से पत्नी का दिल नहीं लग रहा था, और यही वजह रही कि पति की गैर मौजूदगी में वह गांव के एक शख्स को दिल दे बैठी। आपको बता दें, उस शख्स से वह बेइंतहा मोहब्बत करने लगी और वह उसके घर में ही उसके साथ रहने लगा। उसी प्रेमी ने उसके बच्चों की शादी तक कराई। इस बीच 12 साल बाद पिछले माह पति अचानक से घर लौट आया। घर लौटने पर उसने अपने ही घर में उस शख्स को पत्नी के साथ रहते देखा, जो उसे नागवार गुजरा। पत्नी ने पति के इस अवैध रिश्ते पर आपत्ति जताई, लिहाजा पत्नी ने बेहद खौफनाक कदम उठाया और पति के साथ मिलकर पति को टांगी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं आपको बता दें, 100 को सड़क किनारे फेंक दिया। दरअसल यह मामला औरंगाबाद के बारून थाना क्षेत्र के धूरिया टोले भुइया बिगहा का है। यह जानकारी देते हुए औरंगाबाद सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने शनिवार को बताया कि बारून थानाध्यक्ष राम इकबाल यादव को सूचना मिली कि धूरी भुइया बिगहा से 12 जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को लेकर आसपास के लोगों का बयान लिया और पंचनामा तैयार कर 100 को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। इस दौरान 100 की शिनाख्त धूरिया टोले भुइया दामोदर भुइया 45 वर्ष के रूप में की गई। इस दौरान एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन भी किया। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने मृतक के भाई के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की। एसआईटी ने काम शुरू करते ही घटना के 6 घंटे के अंदर ही पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी कौशल्या देवी 40 वर्ष और उसके प्रेमी विजय राम 50 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, वही गिरफ्तारी के बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया और दोनों ने स्वीकार किया कि दामोदर भुइया को रास्ते से हटाने के लिए ही साजिश के तहत टांगी से काटकर हत्या कर दी गई और घटना को आपराधिक करतूत का रूप देने के लिए 100 को सड़क किनारे फेंक दिया। मामले में पुलिस ने उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए टांगी को भी बरामद कर लिया। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बालू को सूचना मिली कि मंगरैया घाट की तरफ जाने वाली सड़क के बगल में गांव है धुरिया बिगहा, वहाँ पे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्क्षण पुलिस टीम पहुँची, एफएसएल की मीटिंग बुलाई गई थी, सीनियर पदाधिकारी पहुँचे वहाँ। शव को देखने से ये पता चला कि शव के सर के पिछले हिस्से में कुल्हाड़ी या टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान की गई। वो मृतक किसी स्थानीय थे, दामोदर भुइया नाम था, मुंबई का था। इसके आसपास अनुसंधान क्रम में ये पता चला कि मृतक करीब 12 साल पहले अपने गांव से, मृतक शादीशुदा था, 3 बच्चियों का बाप था, कमाने के लिए हैदराबाद गया था, लेकिन लौटा नहीं था। और इसी दरमियान उनकी जो पत्नी थी, उनका अवैध संबंध उसी गाँव के ये व्यक्ति से हो गया था। और 12 साल बाद इसी साल मृतक लौटा था अपने गांव धूरी से और अपने परिवार के साथ रह रहा था। कहीं आने के बाद भी इनकी पत्नी का संबंध उस अपने प्रेमी के साथ लगातार बनी रही। इसको लेकर लगातार विरोध होता था। इसी से अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए
उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उसी योजना को कार्यरूप देते हुए अभियुक्त विजय राम ने कुल्हाड़ी से मार दामोदर भुइयाँ की हत्या कर दी और फरार हो गए थे। पुलिस ने बहुत ही कमाल का काम किया, बहुत तीव्र गति से अनुसंधान प्रारंभ करते हुए इस घटना में शामिल अभियुक्त विजय राम और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और उनकी निशानदेही पे इस घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी टांगी को भी जब्त किया गया है। एफएसएल टीम द्वारा सुसंगत साक्ष्य भी एकत्रित किया गया है और इसकी जांच हम एफएसएल से भी कराएंगे और बड़ा ही शानदार मामला है स्पीडी ट्रायल में और सजा दिलाने के लिए इसे रिकॉर्ड समय में हम लोग निष्पादित कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाएंगे। इस तरह की घटनाएं जो है आजकल जो है समाज में बढ़ रही है, क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, ये तो मतलब इसको सामाजिक प्रदूषण आप कह सकते हैं और ये सारी चीज़ें पहले संज्ञान में नहीं आती थी, लेकिन अब ये निचले तबके में भी इस उम्र में जाके भी इस तरह की अब प्रतिशोध और इस तरह की परिणति बड़ा ही दुखद है। इसमें समाज से भी आग्रह करते हैं कि समाज भी इसमें सकारात्मक प्रयास करे, इन सारी गंदगियों से समाज को मुक्त किया जा सके। और मृतक के भाई के आवेदन पे दोनों लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और वह चूँकि पति था, पति को अच्छा नहीं लगता था कि इनकी ब्याहता पत्नी के साथ कोई गैर आदमी गैर मर्द रहे पति की तरह, इसको लेकर बराबर तनातनी होती रहती थी और जो पत्नी जो थी वो अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती, उसको वो लीगलाइज कर रही थी कि चूँकि उसके एब्सेंस में वही पति की तरह उसका ख्याल रखा था, उसकी बच्चियों की शादी ब्याह का खर्चा उठाया था और इनकी दैनिक ज़रूरतों का खर्च भी पूरा करता था। तो ये पत्नी की इच्छा थी कि पति भी साथ में रहे और प्रेमी भी पति बन के साथ ही रहे और यही कारण है इस हत्या।